कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ये सब पुराने डायलॉग है ना, एग्जामिनेशन ऑन द हेड। आइए पढ़िए। सेमीकंडक्टर 11 क्या है? सेमीकंडक्टर ओए भैया नया लिए, हाँ न्यू है, नया सेमीकंडक्टर 11 चलने वाला है नहीं। टॉपिक देखने से पहले एक नजर ऊपर तो डालिए। भी आए 2 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव्स 1 1 आ सकता है, डायरेक्ट 2 आ सकता है, 2 आ सकता है। बीएम बोर्ड मॉडल, ओए क्या बोर्ड मॉडल चलेगा? ना ना ना, और कुछ भी भैया बीबीआई पर नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ते हैं। हाँ, नंबर सिस्टम दार्शनिक प्रणाली ना, क्या कहते हैं उसको? डेसिमल सिस्टम। स्टडी अबाउट नंबर। सीरीज ऑफ नंबर, संख्याओं की श्रेणी। नंबर सिस्टम क्या होता है? सीरीज ऑफ नंबर, संख्याओं की श्रेणी। अब ये नंबर सिस्टम के 8 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डेसिमल नंबर सिस्टम और 2 प्रकार के नहीं, मेनी टाइप्स। क्या करेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम। अपन आज मेनली ये चलने वाला है, बाइनरी नंबर सिस्टम। और ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। दार्शनिक प्रणाली, इसको क्या कहते हैं? द्विआधारी प्रणाली। द्विआधारी प्रणाली और दार्शनिक प्रणाली क्या है? इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 नहीं। मेन डेफिनेशन ये, इसका आधार बोले तो बेस 10 होता है। वैसे संख्या पद्धति जिसका आधार कितना हो? 10 हो, उसे क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। उसे क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। हाँ, चौड़मल नहीं, डेसिमल। द्विआधारी पद्धति क्या होते हैं? इसमें केवल 2 डिजिट्स होते हैं, जिसे बीट कहते हैं। यह है कौन कौन? 0 एंड 1। इसका आधार 2 होता है। इसका आधार 2 होता है। ये डिफरेंसेज है इनके बीच। ये डिफरेंसेज इनके बीच। क्लियर? नोट कर लिए होंगे। चलिए
ये इसका डेफिनेशन यदि देखें दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं तो कहता है वैसा नंबर सिस्टम जिसका आधार बेस्ड डेफिनेशन बेस 10 हो उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। द्विआधारी पद्धति का वैसा नंबर सिस्टम जिसका बेस को क्या कहते हैं आधार 2 हो उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ये हो गए इनके डिफरेंसेस और ये हो गए नंबर। मेनली अपन को ये चलना और कंप्यूटर सिस्टम में जो होता है ना ये डिजिटल सिस्टम में किस सिस्टम में डिजिटल सिस्टम में एनालॉग सिस्टम नहीं डिजिटल सिस्टम में आजकल जो चल रही है बाइनरी सिस्टम केवल इस पर आधारित है। जितने भी लॉजिक गेट वगैरह मेनली जो है ना ये भूमिका जो है ये लॉजिक गेट का ये भूमिका किनके हैं लॉजिक गेट के हैं। और सेपरेट हेडिंग के अंतर्गत आज हम लोग नंबर सिस्टम को जान लेते हैं जिसमें हम लोग डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम से नंबर सिस्टम देखेंगे। इसमें क्या होता है इनका स्थानीय मान होता है जिसका आधार 2 लेते हैं। इसमें स्थानीय मान नहीं होता है। स्थानीय मान इसका होता है जिसका आधार हम क्या लेते हैं 2 लेते हैं। पहले इनको नोट करें एक एक उदाहरण से समझते हैं इनको नोट करें फटाक से। एग्जाम्पल ऑफ चौड़मल सिस्टम डेसिमल सिस्टम कौन सी सिस्टम डेसिमल सिस्टम। जैसे देखिए डेसिमल इसमें क्या बताया था बेस कितना होता है 10 होता है बेस 10। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं ये ले लिए एक संख्या ये नंबर क्या है नंबर। इसमें मेनी डिजिट्स यदि इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें किसके प्लेस वैल्यू की माने स्थानीय मान की बात करें तो देखिए इसमें आधार 10 का प्रयोग करता है। ये 5 है इंटू 10 लगा दीजिए आगे कितना है 1 2 3 पावर कितना दे दीजिए 3 जोड़ क्या है ये 6 है आगे 10 का बेस लेकर के पावर दे दीजिए 1 2 2 जोड़ कितना है ये 3 इंटू बेस 10 लेकर के इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर आगे कितना है 0। क्या ये नंबर सिस्टम आपने पढ़ा था यदि पढ़े हैं तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 5000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 7 इक्वल टू 5 6 3 7। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखिए इसका प्लेस वैल्यू देखिए कितना है 1000 इट्स इक्वल टू थाउजेंड्स ये कितना है 100 ये कितना है टेंस ये कितना है वंस ये कितना है वंस। तो प्लेस वैल्यू की बात करें तो 5 का कितना है 5 के सामने देखिए कितना से मल्टीप्लाई है 1000 से तो इसका 1000 का माने 1000 में स्थान पर है। ये 6 का में सैकड़े का स्थान पर है 3 कितने के 10वें स्थान पर है और 7 कितना है इकाई स्थान पर है। ऐसे करके इसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो क्या इसमें बेस 10 का प्रयोग हुआ है नहीं। पहले आप डेफिनेशन पढ़ा करते थे कि दार्शनिक प्रणाली क्या होते हैं वैसे वो संख्या पद्धति जिसमें 10 अंकों के द्वारा निरूपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। ना चोलवे वैसी संख्या पद्धति जिसका बेस कितना हो 10 हो उसको क्या कहते हैं डेसिमल सिस्टम या दार्शनिक प्रणाली। प्रत्येक संख्या में देखिए बेस 10 है
बेस 10 10 टू द पावर 3 बेस 10 10 टू द पावर 2। मैंने प्लेस वैल्यू की यदि बात कर लें तो इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाओ, इसको यार डिजिट 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 इसको लीजिए। 5 एक डिजिट है, अंक है, उसका आगे कितना है 10 टू द पावर 3 क्या है 1000, तो 5 का कम्मा प्लेस वैल्यू है 1000वां। 6 के सामने 10 10 के पावर 2 माने 100, 2 6 का कम्मा प्लेस वैल्यू सैकड़ा माने थाउजेंड्स। 3 3 के सामने 10 10 के पावर कितना 1 10 के पावर 1 माने 10 टेंस वैल्यू कम्मा स्थान दहाई का। ये 10 टू द पावर 1 0 0 का वैल्यू 1 नहीं 10 टू द पावर किसी संख्या पर 0 पावर हो तो एक वैल्यू होता है ना, तो 1 क्या हो गया 1 मतलब क्या 10 इकाई स्थान पर 7 इकाई स्थान पर। ऐसे करके हम लोग एग्जांपल ऑफ डेसिमल सिस्टम लेते हैं, एग्जांपल ऑफ डेसिमल सिस्टम। इसी तरह से यदि हम एग्जांपल ऑफ बाइनरी सिस्टम ले लें, बाइनरी सिस्टम, तो इसमें देखिए इसमें तो 10 डिजिट होते हैं ना 0 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने डिजिट होते हैं 2 0 1 जिसको बीट कहते हैं। इसमें क्या होता है only 2 digits कौन 0 and 1। 0 का मतलब यहां समझना ऑफ, 1 का मतलब ऑन। ये कहां पर चलता है, ये कहां पर चल रहा है डिजिटल सिग्नल्स में, कहां पर डिजिटल सर्किट में। वही क्या कहां विषयांतर हो रहे हैं आप। 0 कहीं पर लिखा जाए इस प्रकार के सिग्नल या इस प्रकार के सर्किट में तो समझ लेना इसका मतलब ऑफ, इसका मतलब ऑन, इसका मतलब ऑफ, इसका मतलब ऑन। इसे कहते क्या है बिट, क्या कहते हैं बिट। तो कितने इसमें कितने बिट्स हैं, अभी तो नंबर बना लेंगे, तो इसमें नंबर कहते हैं, नंबर में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो इसको क्या कहते हैं इसमें 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। पर यहां पर एक यदि संख्या का उदाहरण ले लें, इसमें ये चलता है, यहां पर यदि एक संख्या का उदाहरण ले लें, आप लोग जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे इसको लिखेंगे बाइनरी सिस्टम, इसके नीचे ये लिखेंगे। जैसे यहां पर उदाहरण ले 1 0 1 1 0 1, और बेस कितना होता है इसका 2, बेस इसका 2, इसका बेस 10, बेस इसका 10, इसका बेस 2। आई बात समझ में, इसका बेस 10 देख रहे हैं, यही तो है डेसिमल सिस्टम। इसका बेस 2, तो बेस कितना मतलब बेस मल्टीप्लाई करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, वही कितना बीट सा है 1 2 3 4 5 6, कितने बीट हो गए इसमें 6 बीट्स। इसमें कितने डिजिट्स 4 डिजिट्स। तो इसमें होते हैं बीट और इसमें होते हैं डिजिट्स, इसमें होते हैं बीट और इसमें बीट और इसमें डिजिट्स। अब इनको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, ये आ कैसे जाता है पॉइंट टू बी नोटेड, ये आता कैसे है, कैसे ले आते हैं आप। सबसे पहले परिचय जान गए कि इसका उपयोग करते कहां है, ओनली 2 डिजिट्स होते हैं 0 and 1, इसको बीट कहते हैं। तो 0 का माना ऑफ, 1 का माना ऑन। ये प्रयोग कहां होता है डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल कहां से आते हैं डिजिटल सर्किट्स। तो देखेंगे एनालॉग सर्किट और डिजिटल सर्किट देखेंगे, जरूर देखेंगे, पर वीडियो को पूरा इत्मीनान से आप गौर से सावधानी पूर्वक देखें। कुछ उदाहरण यदि दें तो वीडियो को रोक करके पहले आप बनाएं उसको खुद, जब नहीं बने तो फिर देखें। आई बात समझ में, पर इत्मीनान से पहले देखें। नई चीज आ रही है बाइनरी सिस्टम, नई चीज है आपके लिए। या फिर कभी कंप्यूटर सीखे होंगे ना, कंप्यूटर नहीं तो वहां पर भी गुरुजी बताएंगे नहीं। तो चलिए इनको फिलहाल नोट करें, फिलहाल इनको नोट करें। चलिए इनको नोट कर लिए हैं। यदि डेसिमल सिस्टम की यदि बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि इसमें संख्या का निर्माण 0 से 9 तक के डिजिट से
होता है। इसमें संख्या का निर्माण, इसमें संख्या का निर्माण केवल 0 and 1 बिट से होता है। देखिए इसमें डिजिट और इसमें बीट, और बीट की संख्या कितने? 0 मात्र, 2 0 और 1। याद रखना ऑब्जेक्टिव है, बीट की संख्या 0 और 1 और डिजिट्स की संख्या 10। कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। क्लियर? दसवीं प्रणाली में 10 बेस, बाइनरी सिस्टम में 2 बेस। अब देखते हैं कि इनको, इसी को पहले हम कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं कि इसको 10वीं प्रणाली में कैसे कन्वर्ट करें। नहीं तो इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये सर्किट वर्किट सिग्नल उग्नल को भी जानेंगे, हदियाइए नहीं, पहले नंबर सिस्टम को जान लीजिए। धीरे धीरे आपको एक परिचय दे दिए कि यहाँ ये चलने वाला है। हर जगह देखे होंगे डिजिटल स्टूडियो, डिजिटल स्टूडियो। अरे मुन्ना, डिजिटल का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल? तो लिखने के लिए लिख दिया डिजिटल स्टूडियो। समझिए डिजिटल स्टूडियो क्या है, ये नोट कर लिए होंगे। हाँ नोट कर लिए होंगे, समझदार हैं आप तो, कैसे नहीं नोट कर सकते। इसको एक बार आपको हम बदल करके दिखा देते हैं। यहाँ इसको पहले बदलेंगे, यहाँ हेडिंग डालेंगे कन्वर्सन ऑफ बाइनरी, पहले डेसिमल सिस्टम, इनटू बाइनरी सिस्टम। 3 उदाहरण हम लेंगे और 3 उदाहरण के साथ बताएंगे सिर्फ 9 नियम कायदा। केवल आप देखिए कैसे बनाते हैं, उसके आधार से कोई रूल्स रेगुलेशन, वरना ढड्ढर को याद करते रहें और काम तो वही करना है जो करना है। नहीं मार्केट में डिमांड डिग्री होल्डर की है या डिप्लोमा होल्डर की? डिप्लोमा होल्डर की। कहिए क्यों? क्योंकि उसमें काम करने की हुनर है, जो भी काम किया उन्होंने एक्सपेरिमेंटल किया, करके दिखाया, लेबर कैटेगरी का वर्क किया, इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा है। और डिग्री होल्डर की डिमांड कम, क्यों? उसके पास डिग्री है, वो सीनियर है, उसके अंदर वो खुद काम करते नहीं, काम का डिजाइनिंग करते हैं, पर काम करने वाला चाहिए ना। तो वही बात है, हमें काम करने वाला आपको बनाना है, काम करते हैं। तो क्या कहता है? कन्वर्सन ऑफ डेसिमल सिस्टम इनटू बाइनरी सिस्टम, माने दाशमिक प्रणाली को, टेंस बेस को किस में बदलना है? 2 बेस में, माने बेस 2 में। बेस 10 को किस में कन्वर्ट करना है? बेस 2 में। कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लेते हैं। किस पद्धति में? डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम में मान लेते हैं, यहां पर हमने ले लिया है 17। एग्जाम्पल नंबर 1 कितना ले लिए हैं? डेसिमल सिस्टम में। और यहां पर कहता है ये दाशमिक पद्धति में, तो यहां पर बेस लगाना है 10। कैसे? तो इसका प्लेस वैल्यू देखने पर लगता है कि 1 गुना 10 के पावर 1 जोड़ 7 गुना 10 के पावर 0, ये 10 बेस आ जाता है। इसलिए इसको बेस क्या लगाते हैं? 10 लगाते हैं। घबराइएगा नहीं, बेहतर सिस्टम है। प्लेस वैल्यू ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका 17। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? और इसमें याद रखने योग्य बात जो है, याद रखने योग्य बातें। नंबर 1, भाग केवल 2 से दिया जाता है। किसमें भाग देंगे?
डेसिमल नंबर में भाग केवल कितना से है? 2 से दिया जाता है। शेष मान को, शेष फल को क्रमबद्ध लिखा जाता है। और तीसरा और अंतिम, शेष फल को उल्टा क्रम में सजाकर बेस 2 लगा दिया जाता है। याद रखने योग्य बातें क्या है? डेसिमल नंबर में भाग केवल कितना से देंगे? 2 से देंगे। शेषफल क्रमबद्ध लिखा जाता है। शेषफल जो होगा उसको बढ़िया से लिखेंगे। भागफल से कोई लेना देना नहीं है। केवल किससे मतलब है? शेषफल से। भागफल से कोई मतलब नहीं है। भागफल से कोई लेना देना, अपनी भाषा में देना नहीं है। केवल शेषफल, रिमाइंडिंग कहते हैं इसको जी। शेषफल का महत्व है। किसका महत्व है? केवल शेषफल का महत्व। एक एग्जांपल ले लें अपन को 17। अब बदलना है बेस 10 से बेस 2 में, मन है डेसिमल सिस्टम से किस में बदलना है? बाइनरी में। डेसिमल से क्या बदलना है? बाइनरी बदलना है। आइए लिखते हैं क्या कहा, याद रखने योग्य बातें 3, इसको 4 कर देते हैं, और याद रखने योग्य बातें 5। किससे मतलब नहीं है? भागफल से। कितनों मर्तबा लगाओ लेकिन लगाओ, कितनों मर्तबा लगाओ लेकिन लगाओ। 0 शेषफल होता है उसको भी लिखो, 1 शेषफल होता है उसको भी लिखो। अरे भैया किसी संख्या में 2 से भाग करेगा तो या तो 0 शेष होगा या तो 1 होगा। नहीं, यदि 2 से डिविजिबल होगा तो 0 शेष होगा, और 2 से नॉन डिविजिबल होगा तो 0 शेष नहीं होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो उसी को तो लिखना है, 0 हो कि 1 हो। फिर क्या करें? शेषफल को क्रमबद्ध लिखा जाता है। शेषफल को उल्टा क्रम में सजाकर बेस 2 लगा दिया जाता है। यही तो बन जाता है ना बाइनरी सिस्टम। बेस 2 लगा देंगे हो जाएगा। भागफल से कोई लेना देना नहीं होता है। शेषफल का केवल शेषफल का महत्व होता है। आइए देखते हैं, इतना गौर मत छोड़िए, लगाइए ना। क्या करते हैं? पेन बदल लेते हैं। नहीं, आप लोग नए से पेन बदल लेते हैं। चलिए पेन बदल लेते हैं। सबसे पहले मेरे घर का इधर भाग देंगे 2 से, इधर लिखेंगे क्या? शेष। केवल शेषफल लिखना। 2 से भाग कीजिए, कितना मर्तबा लगता है? 17 में 8 दूना 16 लगेगा। 8 दूना 16, शेष कितना बच गया? 1 नहीं आया। अरे समझा? 17 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना मर्तबा लगेगा? 8 मर्तबा। 8 को नीचे में लिखेंगे, शेष को साइड में लिखेंगे, यहां पर मर्तबा लिखते जाते हैं। अब आइए फिर इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। केवल डेसिमल नंबर में भाग केवल किसे दिया जाता है? 2 से। 2 के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं करेंगे। भागफल को जस्ट नीचे लिखेंगे और शेषफल को साइड में। आई बात समझ में? तो देखिए 4 दूना 8 शेषफल। अरे 4 दूना 8 शेषफल 0 ना। शेष कितना हो गया? समझ रहा है? नहीं आई कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। 2 से फिर भाग करेंगे। दुक्का तो क्या हो जाएगा? दुक्का 2 शेषफल 0। दुक्का 2 शेषफल 0। अब बच गया अपन को कितना जी?
एक ना शेषफल एक रह गया, क्या करें इसको? भाग कर दें, कराने दें, शेषफल को यहीं रहने दीजिए, शेषफल को यहीं रहने दीजिए, 2 से फिर भाग करेंगे, 2 का 2, शेषफल कितना हो जाता है? 2 का 2 शेषफल 1 बच जाएगा, माइनस में आ जाता है, 0 से यदि देते हैं तो 0 से यदि देंगे तो 2 का 0, शेषफल कितना? नहीं आया, आया। अरे इसमें भैया जब हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर रहे हैं और कितना शेष भागफल ले रहे हैं? 0, तो 0 गुना 2 बराबर 0, शेषफल कितना हो गया? 1, शेषफल कितना हो गया? 1। भाग कीजिए, देखिए फिर से, 8 दूना 16, शेष रहा 1, 4 दूना 8, 8 बचा था भागफल, शेष रहा 0, 2 दूना 4, शेष रहा 0, 2 का 2, शेष रहा 0, अब बच गया ये। भाग देंगे जब तक कि भागफल क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। भागफल क्या किए, फिर से देख लें, बिजली चली गई थी ना, बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा, 2 से भाग करेंगे 17, अस्थिर से देखें, 17 में जब वो भाग देवे 2 से तो कते मतलब लगता? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10, 2 छाक 12, 2 7 14, 2 18 16, 2 9 18 20 ये भए जाय छै, 2 18 16, 8 मतलब शेष 1। आजकल का नया सिस्टम नहीं चलते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 करते हो, नहीं जैसे लगता है दांतुल है, एकदम तुतनी लगल है, 2 2 4 2 2 4 अरे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पुराने बाप दादा पढ़ले है इसी सिस्टम में, क्या बतियाते हैं नया पद्धति लेकर के, क्या बोलते हैं हम बड़का हो। आइए ध्यान दीजिए, 2 18 16, शेष बच गलो 1, 4 दूना 8, शेष बच लो 0, 2 दूना 4, ओ फिर से क्या तुम लोग क्या करते हो, फिर से नहीं समझा, अरे भैया एक बार और देख लेते हैं, 17 है ना, एक बार लास्ट और 6 रूल भी बना देंगे कि भाग तब तक दे जब तक भागफल 0 ना हो जाए। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं, 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 देखिए यहाँ पर 17 भाग करें, भाग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भाग करें किससे? 2 से करेंगे। तो ये पहले क्या करते थे, ई वाला भाग में, ई वाला भाग में क्या करते थे, ई वाला भाग में ऐसे करके भाग देते थे दुकान से ना, और शेष को नीचे लिखते थे, तो दुकान 2 2 चौका 8, 8 दूना 16, शेष बच गलो 1, 0.0, 5 दूना 10 भए गलो 0। बाइनरी सिस्टम में ना चले, बाइनरी सिस्टम में नहीं चलेंगे, ऐसे भाग नहीं देंगे, भागफल को यहाँ नहीं, भागफल को यहाँ लिखेंगे और शेषफल को यहाँ लिखेंगे। ये जो भागफल है ना, भागफल ये जो होता है इसको शेषफल कहते हैं, शेषफल। उल्टा बस ये नहीं करना है कि भागफल को यहां लिखना है और शेषफल को यहां, क्लियर? भागफल को यहीं लिखें, शेषफल को यहां लिखें। तो करिए 2 का 8 दूना 16, शेष बच गलो 1, फिर दही भाग 2 चौका 8, शेष बच गलो 0, फिर दही भाग 2 दूना 4, शेष बच गलो 0, फिर दही भाग 2 का 2, शेष बच गलो 0, फिर भाग दही 0 शेष बच गलो 1, शेष बच गया 1। लास्ट में किसी भी सूरत में शेष कितना लाना है? 1 ले आइए, ले आए, नहीं आए तो क्या करेंगे, देखेंगे दूसरा संख्या। अब कहता है इसको क्रमबद्ध सजा करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ तीसरा नियम कहता है शेषफल को उल्टा क्रम में सजाकर बेस 2 लगा दिया जाता है। तो उल्टा क्रम में तो मैंने इधर से बनाया, इधर से लिखेंगे, इसमें तो शायद एक ही बात होगा, 1 1 0 0 0 भैया, राम 2 3 हो गया, फिर इस पर क्या लगा दें? नहीं आया, देखो कैसे बदल गया, ये 17 के बराबर है बाइनरी सिस्टम में, 1 0 0 0, ये क्या हो गया जी? 17 डेसिमल सिस्टम में 17, बाइनरी सिस्टम में 2। कैसे? अभी तो 1 को देखा बदलने का तरीका, नहीं चेक भी कर लेंगे बाद में, जब हम लोग अभी तो किसको बदल रहे हैं, बेस 10 को बेस 2 में, मतलब डेसिमल को बाइनरी में, जब बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे, बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे तो फिर देख लेंगे। एक उदाहरण लिए, छापना है तो मारेंगे स्क्रीनशॉट, मारिए स्क्रीनशॉट। चलिए एक रूल बढ़ा लें, कमा रूल, छठवां रूल, नहीं क्या कहता है, भाग तब तक करें जब तक है जानना है, जब तक कि भागफल 0 ना हो
जाए। यदि एक के बार में करने से आ गया तो कर लेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। एग्जांपल नंबर, गौर से देखें एग्जांपल को, गौर से। 3-4 एग्जांपल बनाते बनाते आपको आ जाना चाहिए एकदम धरना। अब्दुल्ला एम आगे राजू देख इधर है। अब ले लेते हैं, मान लेते हैं 22 ले लेते हैं। कितना ले लिए? 22। 10 बेस लग गया तो इसका मतलब किस सिस्टम में है? इसको कहता है भैया बदलो इस सिस्टम में द्विआधारी प्रणाली। हम कहेंगे बदलते हैं ना, बदलते हैं जी, बदलते हैं। 22 लिखेंगे, लाइन मारेंगे। ओहो, भारत में इसका मीनिंग अलग अलग होता है। यहाँ 2 लिखेंगे। अब कैसे भाग करेंगे? 11 गुना 22 शेष बच लो 0। फिर इसमें 11 में भाग करेंगे 2 से। 5 गुना 10 शेष बच लो 1। फिर यहाँ करेंगे 2 से, तो 2 गुना 4 शेष हो गया 1। यहाँ पर क्या करेंगे? फिर 2 का 2 शेष हो गया, ओहो शेष हो गया 0। फिर इसमें करेंगे 2 से 0। भाग तब तक करें जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए। 0 से गुना करेंगे, 0 शेष हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको उल्टा क्रम में लिखेंगे, इधर से नहीं, इधर से इधर से, तो क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 0। समझ में आई बात? नहीं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, यहाँ 22 लिया है, यहाँ पर ले लेते हैं 25 बेस 10 को बदलना है डॉट 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 बेस 2 में, डॉट 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 बेस 2 में, डॉट 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 बेस 2 में, डॉट 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 बेस 2 में। आइए भाग करते हैं। फिर इधर से क्या करें? लाइन खींचे। हाँ, थोड़ा सुधार करके बोले हैं, लाइन खींचे। यहाँ पर 2 लिखे हैं। 12 गुना 24 शेष बच लो 1। फिर इसमें 2 से भाग करें, 6 गुना 12 शेष हो गया 0। फिर इसमें 2 से भाग करें, 3 गुना 6 शेष बच गया 0। फिर इसमें 2 से भाग करें, 2 का 2 शेष हो गया 1। फिर इसमें 2 से भाग करें 0 1। क्लियर? समझ में आ रहा है? तब तक भाग करें जब तक कि भागफल क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? उल्टा क्रम में सजाइए। 1 1 0 0 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। कैसे पढ़ेंगे? 1 1 0 0। इसको भूल से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मैंने 11,001 भूल से भी ना पढ़े। 11,001 भूल से भी ना पढ़े। 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। भाग करने का तौर तरीका। और एक आध एग्जाम्पल ले लें, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी दोनों कन्वर्ट करते जाते हैं। तब तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे बेटर, कि देख लेंगे कि इसको सॉल्व करके ये 25 के बराबर होता है कि नहीं होता है। यदि 25 के बराबर हो गया तो हो गया जी, हो गया तो हो गया। इनमें से याद रखें, इनको याद रखें। एक बार दिखा देते हैं, नोट कर लें, फटाक से नोट करें। क्या करना है? कन्वर्शन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल। मैंने बाइनरी को बदलना है, किसमें? डेसिमल में। मैंने डॉट 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 बेस 10 को, सॉरी बेस 2 को कन्वर्ट करना है डॉट 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 बेस 10। पहले से बेस 10 को बदला करते थे, इसमें इसको बदलते हैं। फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं। यदि इसको बदल करके इसके बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब समझेंगे। एग्जांपल के लिए प्लेस वैल्यू जैसे नहीं निकालते हैं वैसे इसका प्लेस वैल्यू भी निकालना। ठीक, तो देखिए क्या है? 1 1 0 0 1। चलिए प्लेस वैल्यू इसका देखते हैं। पहले तो 1 लिख देंगे, 0 और बेस क्या लगाते हैं इसमें? 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखिए इस 1 को लिखे हैं यहाँ पर। इस 1 के बाद कितने बिट्स हैं? 1 2 3 4। इस पर 4 पावर दे देंगे, 4 बिट्स प्लस। फिर अगला इनटू बेस 2। इसके आगे देखिए बिट्स 1 2 3, तो 3 बिट पावर प्लस 0 गुना 2 बिट देखिए 1 2 तो पावर 2 0 बिट देखिए 1 तो गुना 2 पर पावर 1 0 1 इनटू बेस 2। आगे कोई संख्या नहीं है तो आगे कोई बिट्स नहीं है तो कितना बिट्स है? 0 बिट है। फिर से गौर करें, देखिए इसमें पहला बिट लिखें 1। बेस क्या लिखेंगे? जैसे स्थानीय मान डेसिमल सिस्टम में देखिए बेस लगाएंगे 2। अब इसके आगे बिट की संख्या, उसमें अंकों की संख्या गिनते थे, इसमें बिट की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 पावर कितना दे दिए 4 प्लस। फिर अगला बिट 1 गुना बेस लेंगे 2। आगे देखिए 1 2 3 पावर 3, फिर प्लस आगे 0, फिर 1 2 पावर 2 प्लस 0 1 1
प्लस 1 इंटू बेस 2, पावर आगे कुछ नहीं है, बीट की संख्या है आगे नहीं, तो कितना है 0, तो पावर बदलेंगे 0। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या 25 आता है कि नहीं है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए a का गुना 2 को 4 बार गुना कीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 1 गुना 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 16 का 16 प्लस 8 का 8 प्लस 1 कितना हो गया, क्या बराबर ही है। समझ में आया कैसे बदलते हैं, समझ में आया। चलिए अब क्या करते हैं अपने लोग कि डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को तुरंत डेसिमल में एकदम लागले हाथ क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। एक एग्जांपल आप छाप लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। बीट की संख्या ये निकला, इसको डेसिमल को कैसे बदलते हैं ये देखा कि आपने बदला, 25 को किस में बदला, डेसिमल बाइनरी में बदला। अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, तो बीट पहला बीट गुना बेस, अब बीटों की संख्या वाला पावर जोड़ दूसरा बीट गुना बेस, आगे बीटों की संख्या वाला पावर जोड़ 0 बीट गुना बेस, आगे की बीटों की संख्या का पावर जोड़ अगला बीट गुना बेस पावर, आगे की बीटों की संख्या जोड़ बीट गुना बेस और आगे बीटों की संख्या 0, तो पावर हो गया 0। क्या सॉल्व करेंगे तो फटाक से इनको नोट करना है। चलिए अगली उदाहरण ले लेते हैं। अब दोनों एक ही साथ करते जाएंगे, मैंने डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे और बाइनरी को फिर एक बार चेक कर लेंगे किसमें, डेसिमल में। इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा कि आप सीखते जाएंगे, आप क्या करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो जरा देखिए क्या होता है। यहां पर हम ले लेते हैं एक बार ले लेते हैं यहां पर हम 27 बेस 10 है, ये डेसिमल में है, इक्वल टू डॉट 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 टू, ये बाइनरी में, किसमें, बाइनरी में बदलना। अब फिर इसको एक बार क्या कर लेंगे, बाइनरी को चेक कर लेंगे कि डेसिमल में बराबर होता है कि नहीं होता है। तो देखिएगा, गौर करें। तो पहले इसको कन्वर्ट करें तो 27 भाग करना है किससे, हमेशा 2 से, तो कितना मरतबा लगेगा, 13 दूना 26, 13 मरतबा, शेष कितना रह गया 1, इसमें भाग करें 2 से तो 6 दूना 12, शेष रह गया 1, इसमें भाग करें 2 से, फिर शेष रह गया 0, इसमें भाग करें 2 से 2 का 2, शेष रह गया 1, इसमें भाग करें 2 से 0, शेष रह गया 1। क्लियर, बदल लिए। अब इसको उल्टा सिस्टम में लिखते हैं, 1 1 0 1 1, बदल गए। अब इसको एक बार चेक करते हैं कि 27 होता है कि नहीं होता, यही कन्वर्सन बन जाएगा, बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्सन बन जाएगा। चेक कर लें इसको 27 होता है कि नहीं होता है। तो चेक कैसे करते हैं, तो पहले देखिए, पहला बीट गुना बेस, आगे बीट की संख्या 1 2 3 4 जोड़ दूसरा बीट गुना बेस, आगे की बीट की संख्या पावर के रूप में 1 2 3, तो पावर 3 जोड़ बीट गुना बेस पावर 1 2 जोड़ बीट गुना बेस पावर 1 जोड़ बेस बीट गुना बेस पावर आगे जी। क्लियर। अब इसको सॉल्व करें। हाँ 2 दूना 4 दूना 8 ना 16, 1 से गुना करेंगे तो 16 डायरेक्टली लिख लें। तो चलिए 1 गुना 16 एक बार कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4 तिया 4 दूना 8, 1 गुना 8 जोड़िए क्या हो जाएगा 0 0, जोड़ 2 का 2, जोड़ 1 का 1, क्योंकि पावर 0 तो 1 गुना 1 बराबर 1। यहाँ आइए 1 गुना 1 ये लीजिए क्या जाता है 1 गुना 2, तो 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना तो 16 का 16 8 जोड़ 2 जोड़े 24 24 2 26 1 कन्वर्सन हो गया। इसका मतलब एक्यूरेट जा रहे हैं हम लोग, सही आ रही है। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, कुछ देर के लिए आप वीडियो को रोकें, बनाएं और उसका आंसर बताएं। पहले इसको नोट कर लीजिए, एक उदाहरण दे देखते हैं, आंसर कमेंट करें। तो चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम्पल, अभी आप फटाक से बना करके और आंसर कमेंट करें, फटाक से कमेंट करें। तो देख लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं 35 डेसिमल सिस्टम में बराबर होगा कितना का बाइनरी सिस्टम में। फटाक से बनाएं और आंसर नोट करें, पॉज करें वीडियो को और बनाएं फटाक से। चलिए बना लिए होंगे नहीं, अब देखते हैं हम बना करके। 35 लाइन मारे, ओ लाइन फाड़े, भाग करें किन से 2 से, तो क्या करें तो 17 दूना 34 भाग पर 1, 2 से करें 8 दूना 16 भाग पर 1, 4 दूना 8 0 शेष पर भाग पर शेष पर 2 दूना 4 0 2 दूना 2 का 2 0 2 0 1 2 0 0 शेष पर 1। अब इनको क्या करें सजा करके लिख दें, तो 1 नीचे से ऊपर की ओर 0 0
0 1 1। क्या ये आया है कितने को? नहीं आ गया तो बड़ी खुशी बात है। अब इनको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, चेक भी हो जाएगी और कन्वर्सन भी हो जाएगी। तो क्या करेंगे 2 इंटू, अब शॉर्टकट बताते हैं कन्वर्सन का। 2 इंटू, ओहो 2 इंटू नहीं, 1 इंटू बेस 2 पावर, ये लिखा है ना 1 2 3 4 5। डेसिमल सिस्टम ये क्या कहते हैं, बिट्स की संख्या को पावर दे देते हैं प्लस। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लिखने से कोई फायदा नहीं, सीधा आइए यहाँ पर 1 इंटू 2, आगे कितना है 1, जोड़ 1 इंटू 2 पावर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करें 32, जोड़ 2 का 2 जोड़ 1, तो क्या हो जाएगा 32 2 34 1 35। क्लियर? ये 0 को हटा दिया, ये क्यों? गुना करते तो क्या हो जाता, 0 ही हो जाता। तो इसको क्या लिखने से क्या फायदा, समय बर्बाद करने से क्या फायदा। क्लियर? अब हम उम्मीद करते हैं ये आपको आ गया। नहीं तो यहाँ पर कुछ हम HW देते हैं, जब आप क्लास में आएंगे तो इसको बना करके आएंगे। नहीं, इस होमवर्क को बना करके आएंगे किधर से, बाइनरी टू डेसिमल, एंड इसको हम लिखेंगे, ये जो काम कर रहे हैं इसको लिखेंगे एवं जांच करें, एवं जांच करें। तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए और होमवर्क लिखते हैं। चलिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 किसमें, HW में। जब आप आएंगे तो नो एनी बहाना नहीं, बहाना समझते हैं ना, कोई बहाना नहीं चलेंगे, आप लेकर के आएंगे क्लास में। नहीं क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन भी चल रही है, तो ऑफलाइन वर्क में आप लेकर के आएंगे और दिखाएंगे कि आप बनाए हैं कि नहीं बनाए। आज जो अपने यहाँ के बच्चे नहीं क्या करेंगे, तो ईमानदारी पूर्वक बनाएंगे, बनता है कि नहीं बनता। और सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करेंगे, आपको निश्चित रिस्पॉन्स मिलेगी। पक्का सही है, गलत है, सही बनाए नहीं बनाए। क्लियर? जो हमारे यहाँ के हैं वो कॉपी लेकर के आए, जो यहाँ ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, दूसरे जगह कहीं पढ़ रहे हैं, यदि आप वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें, आपको पक्का रिस्पॉन्स मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्न बाइनरी को डेसिमल में बदलें। यहां पर हम एक सॉल्व कर देंगे, 1 2 A B C D E F G H I, ज्यादा नहीं है, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 है। एक हम बनाएंगे, शुभ अंक आपके लिए छोड़ देंगे। नहीं 1 2 3 4 5 A B C D E F G H I, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इनमें से एक हम बना देंगे और शुभ अंक आपके लिए छोड़ देंगे। चलिए यहां देखते हैं। चलिए इनमें से एक को हम सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को ही सॉल्व करेंगे। नहीं ऊपर वाले को ही सॉल्व करेंगे। नहीं हिंट्स 1 पहला डिजिट इनटू बेस आगे 1 प्लस दूसरा डिजिट नहीं बिट, दूसरा बिट प्लस दूसरा, यहां चमका तो नहीं है, प्लस दूसरा बिट प्लस दूसरा बिट इनटू बेस, अब पावर कितना है 0, तो क्या हो जाना है 1 तो 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 तो 2 प्लस 1 इंटू 0 के पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। पावर क्या लगाते हैं हमारे बेस क्या लगाते हैं 10, ये आपके आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो फटाक से नोट करें और आंसर कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन में बना करके आए। शुभ अंक 7 1 बना दिए हैं, 7 आप बनाए, फटाक से नोट करें। दूसरा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन 2 कहता है निम्न डेसिमल को बाइनरी में बदलें। फिर इसमें भी 8 क्वेश्चन देंगे, एक अपन सॉल्व करेंगे और बाकी आप बनाएंगे। A B C D E F G H, नहीं एक बनाएंगे, शुभ अंक बच जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं शुभ अंक 7 शुभ अंक क्यों? अरे भैया बहुत मीनिंग है इनके, नहीं चलिए यहाँ पर 5 10 6 10 7 10 11 10 9 10 23 10 33 10 और
और 42। ये सब बना लेंगे तो ढेर सारी बन जाएगी, नहीं कोई तकलीफ। इनमें से एक बनाते हैं, देखिए हिंस 5 है, 2 दुका 2 शेषफल 1 दुका 2 शेषफल 0 0 1। इसको उल्टे क्रम में लिखें तो क्या करेंगे 1 0 1, ये आंसर हो जाएगी। मतलब 5 बेस 10 इक्वल टू 101 बेस 2। पढ़े इसको 101, ऐसा नहीं कि 101 101 101 ऐसे पढ़ा जाता है इसको। आई बात समझ में? आइए इसको नोट कर लें और देखते हैं कि जोड़ घटाव दो चीज देखना है, जोड़ और घटाव देखना है, जरूरी है। इस तमाम क्वेश्चन को बना करके, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बना करके, यदि आप ऑफलाइन ज्वाइन किए हुए हैं तो ऑफलाइन में आप कॉपी में बना करके आए, और हमारे यहाँ से दूर हैं आप, ऑफलाइन से दूर हैं पर वीडियो आप तक जा रही है, तो इसका आंसर आप 7 और 7 14 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। नहीं, आइए जोड़ घटाव देखते हैं। बाइनरी सिस्टम का जोड़ घटाव गुणा भाग, ये तमाम मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, पर यहां हम देखेंगे केवल जोड़ और घटाव। इसी जोड़ और घटाव से हमें जरूरत है, थोड़ा बहुत गुणा भी आ जाते हैं तो देख लेंगे। नहीं तो पहले जोड़ देख लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल कहता है कि बाइनरी सिस्टम में कि आप जोड़िए इसको 101 को प्लस आपको जोड़ना है 111 से। कोई जोड़ना है, दोनों में 3 ही होगा, 2 के साथ 1 मतलब 3 बिट जोड़ 2 बिट 1 बिट। उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण 2 ले लेते हैं, 111 जोड़ 11 मतलब 2 बेस 2 बेस 2 बेस 2। उदाहरण तीसरा ले लेते हैं, उदाहरण A B C, इस तरह से। और एक उदाहरण ले लेते हैं 11010 प्लस बाइनरी सिस्टम में 110 2। इन तीनों के जोड़ को देखते हैं और इन तीनों के साथ समझ भी लेंगे। तो पहले देखिए रूल क्या है। रूल कहता है कि यदि 0 में 0 ऐड होगा तो क्या बनेगा 0, यदि 1 में 0 ऐड होगा तो बनेगा 1, यदि 0 में 1 ऐड होगा तो बनेगा 1, और यदि 1 में 1 ऐड हो जाए तो होगा 1 0। इसको क्या पढ़ेंगे 1 0। भूल से कभी 10 ना पढ़ दें, इनको भूल करके भी 10 ना पढ़ें, पर उस कॉलम में 0 लिखें और जैसे शेष 1 बच जाता है तो उसको पिछले कॉलम में लेकर के आते हैं। इनको देखिए जोड़ते हैं। तो पहला क्या है 1 0 1, इसके साथ किसको जोड़ना है 1 1 1 को जोड़ना है। पहले इनको जोड़, देखिए 1 और 1 क्या हो जाता है 0। यहां पर चाहे तो ऐसे करके इसको कॉलम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। चलिए दे दिए, अच्छी बात है, दे दिए कोई बात नहीं। यहां पर योगफल निकालेंगे तो देखिए 1 जोड़ 1 तो क्या होता है 1 जोड़ 1 तो 0 1। तो इस कॉलम में आप क्या लिखें 0, शेष कितना रह गया 1 को किस में ले आए, इसमें जो शेष रहा इसको इसमें ले आए। ऐसे नहीं करते हैं, अरे 6 6 12 12 के 2 हाथ में कुछ किलो 1, ऐसे नहीं करते हैं। तो 1 का 1 0 तो इस कॉलम में लिख रहे हैं 0, और 1 जो शेष बच गया उसको इसमें तड़पा करके ले आए। और जोड़े यहाँ पर तो 0 है तो पर 1 यहाँ से आया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का 1 और जोड़ 1 क्या हो जाएगा पुनः फिर 0। शेष कितना रह गया 1। यहाँ पर आइए 1 और 1 रफड़ा पड़ गया ना। क्या करेंगे अब इसको गौर करते हैं, यहाँ पर मिटाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि चेंज कर लेंगे। 1 जोड़ 1 तो देखिए 1 जोड़ 1 क्या आया है 0 1, तो इसमें पुट कर दें 0 को और 1 ले आए इसमें। तो इस कॉलम में देखिए 1 तो पहले वाला है 1 जोड़ 0 और जोड़ 1, ये लाया है इस कॉलम में। दूसरे में मैंने ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो हो रहा है ना। तो फर्स्ट रो में देखिए 1 जोड़ 1 तो 0 1 0 तो 0 यहां पर 1 इसमें ले आए। सेकंड रो में देखिए, सेकंड रो में ये वाला 1 प्लस 0 और प्लस ये वाला 1 तो बराबर क्या हो जाएगा 0 और 1 1 0 1, तो इन दोनों मिलकर के क्या हो गया 1 और जोड़ ये हो गया 1 तो बराबर क्या हो जाएगा बराबर 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब ये इसको लिख देंगे, इसमें नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अपन के पास क्या बच गया 1। आइए थर्ड में एक ये तो ये जोड़ 1 जोड़ 1। आइए देखते हैं पहले 1 जोड़ 1 जोड़ 1 तो क्या होता है 1 0। अब फिर इसमें क्या हो जाएगा 1, तो 1 0 का क्या लिखें आप
1 0 का 0 10 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 10, तो हो जाएगा 2 0 1। आई बात समझ में? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया समझ में? चलिए देखिए क्या कहते हैं, तीसरे कॉलम में देखिए, पहला कॉलम देखो 1 जोड़ 1, तो क्या आ जाता है 1 0, तो 0 यहां पर पुट कर दिए, 1 को ले आए किस कॉलम में, सेकंड वाला में ले आए, तो 1, अब सेकंड वाला क्या बना, इसका 1, इसका 0, इसका 1। आई बात समझ में? तो 1 और 0 मिलकर के क्या बनाता है 1, 1 और 0 मिलकर क्या बनाता है 1, बना दिया 1। अब फिर ये बगल वाला 1, तो 1 और 1 मिलकर के क्या बनाता है 1 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, फिर इस 0 को इसमें डिपुट कर दिए, शेष क्या बच गया अपने पास 1, शेष क्या बच गया 1। अब इस 1 को किस में लेकर के चल जाएंगे, थर्ड वाला कॉलम में, तो थर्ड में देखिए क्या बच गया 1 पहले से है, 1 पहले से है, तो 1 पहले से 1 पहले से, और ये वाला 1 थर्ड वाला में ट्रांसफर हो गया, तो 1। अब यहाँ पर कितना ट्रिपल 1 का जोड़ है, तो यहाँ पर देखिए पहले इनको जोड़ लें, अब फिर यहाँ पर जो बच जाता है 10, अब इनको जोड़ें। आई बात समझ में? 1 जोड़ 1 जी 10, तो क्या हो गया 10 जोड़ 1, देख रहे हैं? तो 10 नहीं मतलब 1 0 जोड़ 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पर क्या बच गया 1 0 1, यहाँ पर क्या बच गया 1, सॉरी। आई बात समझ में? नहीं आया? अरे 1 0 और 1 0 में किसको जोड़ना है 1 को, तो 1 0 जोड़ 1। आई बात समझ में? तो 1 0 1 1, और फिर इसमें किसको जोड़ दिए 1 को, तो क्या हो गया 1 1। अब इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, नहीं दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, आप समझे क्या नहीं समझे, फटाक से को नोट कर लीजिए, और इसको दूसरे तरह से देखते हैं कि क्या सही है, जोड़ सही है अपना कि नहीं है, देखते हैं तरीका। चलिए ये तो जोड़ देख लिए, मैंने 1 जोड़ 1 10, और 10 में फिर किसको, सॉरी 1 0, और 1 0 में किसको जोड़ेंगे 1 को, तो 1 0 जोड़ 1, तो यहाँ पर देख लीजिए 11, तो यहाँ पर क्या हो गया 11। इसको जरा देखते हैं कि क्या वास्तव में ये अपना जोड़ सही है कि गलत है। ऐसा करते हैं, इसको दार्शनिक प्रणाली में बदल लेते हैं, इसको दार्शनिक प्रणाली में बदल लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, इसको भी दार्शनिक प्रणाली में जोड़ बदल लेते हैं, देखते हैं इन दोनों का जोड़, इन दोनों का दार्शनिक माने डेसिमल इनके डेसिमल के बराबर होता है कि नहीं होता। यदि बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है सही है, यदि बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है गलत है। तब फिर दूसरे एग्जाम्पल को देख लेंगे, अब तीसरी एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ देंगे। चलिए गौर करें इसको, तो अपने मन से इसे मन बदल दिया, हवा में बदलिए हवा में 1 डेसिमल सिस्टम कितना बिट्स 1 2, तो 1 × 2 टू द पावर 2, तो 2 दूना 4 इधर हो गया, ये 0 इधर 1, 4 1 5, ऊपर वाला होगा 5 जोड़ नीचे वाला, ऊपर वाला 5 होगा, नीचे वाला देखिए 2 डेसिमल सिस्टम बिट 2, तो 2 दूना 4, बिट 1 4 2 6 1 7, नीचे वाला होगा 7, बराबर कितना हो गया, अरे बदल सकते हैं भैया, देख लीजिए कैसे हो जाता है। तो 1 × 2 के पावर 2 जोड़िए, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 1 × 2 के पावर 0, तो 2 दूना 4 जोड़ 1 बराबर 5। ये कैसे हो जाता है, तो ये क्या है 1 1 1 1 1 2, तो 1 × 2 2 2 2 1 × 2 पर पावर 1 1 × 2 के पावर 0, तो 2 दूना 4 जोड़ 2 का 2 जोड़ 1 का 1, तो 4 2 6 1 7। आई बात समझ में? हवा बनाना सीखिए, हवा में बन गया। अब देखते हैं ये आता है तो 7 5 12, ये देखते हैं कितना आता है। यदि ये 12 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये सही है, वरना नहीं है। तो देखिए वो डेसिमल 1 2 3 1 2 3, तो 1 × 2 1 2 3 पावर 3 1 1 × 1 2 2 टू द पावर 2, छोड़ दीजिए, 2 का 2 दूना 4 क्या 6 2 चौके 8 जोड़ 2 दूना 8 और 2 दूना 4 बराबर 12। क्या सही है? क्या सही है? बस जोड़ का तरीका ही। तो पहला एग्जांपल आपको समझ में आया, तो चाहे इसको डेसिमल में बदल लीजिए, इसको भी डेसिमल में बदल लीजिए, तब दोनों को जोड़ करके इसको बदल लीजिए तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। कौन सी प्रोसेस? लॉन्ग प्रोसेस। मैंने इसको जोड़ करके 12 हुआ और इसको बदल करके भी कितना होता है 12 होता है, इसका मतलब दोनों बराबर है, जोड़ सही है। चलिए दूसरा जोड़ देखते हैं, दूसरा बनाएंगे, तीसरा आपके लिए छोड़ देंगे। दूसरा बनाते हैं, तीसरा आपके लिए छोड़ देंगे। थोड़ा तीसरा लंबा है इसलिए हमें परेशानी हो जाएगी, आप परेशानी आप उठाइए, बिठा दें तो चलिए। दूसरा नंबर देख क्या कहता है 1 1 1 1 1 जोड़ दें 1 1 का 0 0 0 क्या बच गया 1, तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल 1 1 1 का 0 1 1 का 10 और 10 1 11 11 का 1, बाकी शेष रह गया 1 और 1 1 का नहीं आया। ये कैसे हो गया?
नहीं आया? चलिए देखते गौर करते हैं फिर से। एक जोड़ एक, एक जोड़ एक, एक जीरो, एक जीरो का जीरो, एक जीरो का जीरो, शेष रह गया 1। अब इस 1 को इस कॉलम में लाइए, तो 1 1 का 10 और 10 1 का 11, 1 1। नहीं आया। 1 1 का 0 का शेष रह गया अपने पास कितना? आइए देखते हैं। 1 जोड़ 1 और एक वाला ये क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि तकलीफ होता है ज्यादा तो इसको बदल लीजिए डेसिमल सिस्टम में, इसको बदल लीजिए डेसिमल सिस्टम है, इसको बदल लीजिए डेसिमल सिस्टम में, फिर बदल लीजिए, कोई तकलीफ नहीं ना। तो चलिए फटाक से नोट करें इनको और तीसरा का आंसर आप कमेंट करें। चलिए बाइनरी सिस्टम का घटक, बाइनरी सिस्टम का घटक देखिए पैरामीटर 0 से 0 घटेगा 0 बचेगा, 1 से 0 जाएगा 1 बचेगा, 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा, 10 से 1 0 से 1 जाएगा 1 बचेगा। ये हो कैसे जाता है? कभी कभी पैंचा पायलट का नाम सुने आप लोग? पैंचा लेना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? पैंचा लेना पड़ता है। जैसे 0 है, यहाँ पर देखिए 0 है और यहाँ पर देखिए 1 है, घटेगा नहीं ना, घटेगा नहीं, तो बगल वाला से क्या करेंगे? पैंचा लेंगे, तो पैंचा कितना लेंगे? तो 1 जोड़ 1 10 हो जाता है, 1 जोड़ 1 10 हो जाता है, 10 से 1 घटाना पड़ेगा। आज हम क्या करेंगे? एगो ई बनाएंगे, एगो ई बनाएंगे ना, ई वाला आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला 1 0 1 1 0 1 घटाना है इनसे 1 0 0, वेरी सिंपल। 0 से 1 जाएगा, 0 से 1 से 0 जाएगा, 1 से 0 जाएगा 1 बचेगा, 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा। क्लियर? क्लियर? चलिए ये तो बड़ी आसान सी तरीका। दूसरा नंबर देखते हैं, ए नंबर बी नंबर देखते हैं। 1 1 0 1 1 घटाना है किसको? 0 1 1 1, 1 से 0 जाएगा 1 बचेगा, 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा, 0 से 1 नहीं जाएगा। अब लो 0 से 1 नहीं जाएगा, बगल वाला से क्या करें? पैंचा ले लें, तो पैंचा कितना देता है? 10 ना, तो 1 0 देगा। अरे भैया नहीं आया, अरे 1 से 1 तो 0 आएगा, अब 0 से तो 1 घटेगा नहीं, कहीं है नहीं। 10 से 1 घटाने का तौर तरीका है। तो क्या करेंगे? इन वाला से पैंचा ले लेते हैं, तो इन वाला से जब पैंचा लेंगे तो कितना होगा जी? 10 हो जाएगा, 1 दाएं 10 ना, तो ये कितना दे देता है? 10 दे देगा पैंचा, तो ये कितना हो जाएगा? 10, और 10 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ बचेगा फिर 0, इधर से एक पैंचा ले लेंगे तो 10 माना 1 और 0। अरे नहीं आया, नहीं आया ना। 1 से 0 गया 1, 1 से 1 गया 0, यहाँ लिखा है, पर ये कहीं जानकारी ही नहीं दिया गया है कि 0 से 1 घटेगा। आपको किसने कहा कि 0 से 1 घटाओ? नहीं घटाइए ना, यहां से हटा दीजिए और यहां पर ले लीजिए, कोई तकलीफ हो? नहीं समझा? इन वाला एक को इसमें क्या कर लेंगे? पैंचा ले लेंगे, तो ले लिया पैंचा, तो यहाँ जो एक था इसको क्या दे दिया? पैंचा, तो ये क्या हो गया? 0 नहीं रहा, अब ये 10 हो गया। ये वाला यहाँ पर क्या बच गया? 0, यहाँ पर क्या बच गया? 0, ये क्या हो गया? अब 10 हो गया। नहीं आया, एक पैंचा लिए कराने दीजिए, खाए बेटा है, तो एक पैंचा ले लिया, तो ये क्या हो गया? 10, और 10 में से 1 जाएगा तो 1। नहीं आया। अब यहाँ पर क्या था? 0 बच गया, ये देखने के लिए 1 है पर 1 है नहीं, और यहाँ पर क्या करेंगे? एक पैंचा ले लेंगे, क्या करेंगे? एक पैंचा ले लेंगे, तो पैंचा ले लेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 में से 1 जाएगा तो फिर आसान की बात है। सोचिए, नोट कर लीजिए और दूसरा नंबर आप बना करके आंसर कमेंट करेंगे। दूसरा नंबर बना करके आंसर कमेंट करेंगे, फटाक से नोट कर लें। गुणा देख लेते हैं, गुणा बाइनरी सिस्टम का गुणा, पैरामीटर 0 गुना 0 1 गुना 0 0 गुना 1 0 1 गुना 1, याद रह जाएगा पैरामीटर। चलिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, आसान है। 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक हम बनाएंगे एक तुम बनाओगे। बोलो बच्चे 2 तुम्हें मिलेगा, बोलो बच्चे 1 तुम्हें मिलेगा केक, आधा हम खाएंगे आधा तुम खाओगे। तो चलिए 1 सा 1 101 मल्टीप्लाइंग बाय 1 1 1 कर लिए हैं। यहाँ पर देते हैं 1 1 0 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1 0 1 1
इनमें से दो में से एक बनाएंगे, अपन एक बनाते हैं, ऊपर वाला एक बनाते हैं अपन, आसान वाला खोल कर बनाएंगे। एक आप बनाएंगे, एक आप बनाएंगे, एक आप बनाएंगे। जोड़ भी आता है, गुणा में तो दोनों चीज आ जाता है, जोड़ और गुणा एक साथ। चलिए गुणा करते हैं। 1 7 1 हो 101 मल्टीप्लाइंग बाय 1 1 1। 1 1 का 1, 1 0 का 1 0 का 0, 1 1 का 1। कोई तकलीफ किसी को? बोलिए। 1 1 का 1, देखिए 1 1 कम 1, 1 0 0, 1 1 1। क्लियर? अब एक अंक छोड़ते हैं ना, तो वैसे ही एक अंक छोड़ोगे ना। 1 1 कम 1, 1 0 0, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 0 0, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 0 1 1, 1 0 1, तो 0 1 बच गया, 1 1 0 1 1 1। नहीं आया? अरे भैया गुना करना मेरा क्या चाहता है, गुना करना तुम। 1 1 कम 1, 1 0 1, 1 1 कम 1, 1 0 0, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, एक हम छोड़ेंगे ना, तो 1 1 कम 1, 1 0 0, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 0 0, 1 1 कम 1। अब सबको जोड़ेगा ना, 1 और 1 प्लस 1 1 0, 1 0 का 0 शेष रह गया 1, तो 1 0, तो 1 1 का 0 फिर रह गया, और फिर यहाँ 1 और 1 1 10। नहीं आया? ये सब जोड़ की पद्धति है। एक बनाए हम, एक बनाएंगे आप। आंसर कमेंट करें इसका, फटाक से आंसर कमेंट करें। चलिए यहां देख लेते हैं बाइनरी सिस्टम का भाग। पैरामीटर पकड़ा है, 0 में 1 से भाग करें 0, 1 में 1 से भाग करें 1। देखिए गुणा में जोड़ एसोसिएट है और भाग में घटाव एसोसिएट है। कहता है इसमें इससे भाग करना। चलिए आइए भाग करते हैं। 11 1 1 0 1 0 डिवाइड करना है किनसे? 1 0 1 से। आइए तो लगाते हैं। पहले क्या करेंगे? एक मर्तबा देते हैं। कौन मर्तबा? एक मर्तबा देते हैं। और मर्तबा भी हम दे सकते हैं 1 और 0, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या लिखेंगे? 1 0 1 घटा दें तो क्या रह जाएगा? 0 से 1 जाएगा। 1 0 से 1 नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है 0 से 1। क्या करना मांगता है? ओहो 10 से 1 जाएगा, तो 10 से 1 गया तो 1, यहां बच गया 0, 0 से 0 गया 0, यहां 1 से 1 0। आई बात समझ में? ये कैसे घटा? अरे 1 से 0 नहीं जाता है, तो क्या करेंगे? एक पैंचा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0, 1 0 से 1 जाता है तो 1 बचता है। यहाँ पर क्या रह गया? 0 ना, चूंकि ये तो पैंचा में चल गया। यहाँ 0, 0 से 0 जाएगा तो 0, और यहाँ 1 से 1 गया तो 0। अब आगे कौन है भैया? आगे कौन है भैया? 1। इससे भाग लगेगा इसमें ना? क्या करेंगे? 0 यहाँ भी दे देंगे, 0 यहाँ भी दे देंगे। जो सिंपल भाग के नियम है, जो यहाँ पर लेंगे वही यहाँ पर क्या करते हैं? दे देते हैं। अब करेंगे, फिर भाग करेंगे 1 से। ओहो 10 1 0, ये बच गया। तो भागफल कितना हुआ? 1 0 1। शेषफल कितना हुआ? 1। भागफल इतना, शेषफल इतना। हाँ देखिए, नॉट नंबर 1 गुना के साथ, चाहे सिंपल हो या बाइनरी हो, गुना के साथ जोड़ निहित है, भाग के साथ घटाव निहित है। इस अध्याय में केवल जोड़ एवं गुणा आवश्यक है। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या आवश्यक है? इस अध्याय में केवल जोड़ और गुणा आवश्यक है, घटा और भाग की कोई आवश्यकता नहीं है, अधिक नहीं। तो इनको फटाक से आप नोट कर लें, देखते हैं। तो चलिए इनको कर लिए हैं नोट, और नंबर सिस्टम को करते हैं हम लोग फिनिश। तो देखिए 7 क्वेश्चन उधर दिए थे, 7 क्वेश्चन इधर दिए हैं।
और बीच में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। इन सभी को यदि ऑफलाइन है तो कॉपी में बना करके आए, यदि आप ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करें, आपको निश्चित रिस्पॉन्स मिलेगी। इन्हीं के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे विदा, क्योंकि ढेर सारे समय हो चुकी है। और अगले रोज जब आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट, और अगले रोज की जो अगले नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगी, जो 12 लेक्चर होगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद अंतिम लेक्चर हो जाए सेमीकंडक्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग कवर करेंगे लॉजिक गेट, मूल लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, ट्रुथ टेबल, डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड बूलियन अलजेब्रा। क्या क्या? बूलियन लॉजिक गेट, मूल लॉजिक गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, ट्रुथ टेबल, बूलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन्स थ्योरम। यदि ये सारी एक ही वीडियो में कवर हो जाती है तो वो अंतिम लेक्चर होगी। यदि नहीं हो पाती है तो शायद उसके बाद एक लेक्चर और होगी। यदि वीडियो पसंद आ जाए, यदि आप नंबर सिस्टम सीख गए हो तो एक बढ़िया सा कमेंट लिख करके सेंड कर दें। यदि आपको दिक्कत हो तो पर भी आप कमेंट क्या करें, टाइप करके सेंड करें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में शेयर कर दें। धन्यवाद।